हेलो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे और पॉलिनेशन की आज ये सेकंड वीडियो है। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनेशन का मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, है ना। कहाँ से कहाँ तक? स्टेमन टू स्टिग्मा, स्टेमन से स्टिग्मा में। ये एक ही फ्लावर में हो सकता है, एक प्लांट में प्रेजेंट दो फ्लावर के बीच में प्रोसेस वो कंप्लीट हो सकती है, और दो अलग अलग प्लांट के बीच में, दो अलग अलग प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह का पॉलिनेशन था। सेल पॉलिनेशन में पॉलिनेशन की प्रोसेस या तो एक ही प्लांट में कंप्लीट होगी या फिर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के बीच में कंप्लीट होगी। और जेनेटिकली सिमिलर कब होंगे प्लांट? जब वो एक ही प्लांट में जब फ्लावर लगे हों, है ना। और क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट हैं, स्पीसीज एक है, और उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन इज सुपीरियर ओवर दी सेल पॉलिनेशन, है ना। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है, कुछ एजेंट की जरूरत होती है जो पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचा सके, ठीक है। तो ये एजेंट जो होंगे ये पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। तो इन एजेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं बायोटिक और दूसरे को हम कहते हैं अबायोटिक एजेंट्स। तो विंड और वाटर की अगर बात करें तो ये पॉलिनेशन के अबायोटिक एजेंट है। अबायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ नहीं होती, अबायोटिक एजेंट्स इनको कहा जाता है। और एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में क्या क्या आ जाएंगे? हमारे इंसेक्ट आ जाएंगे, है ना, बर्ड्स आ जाएंगी, स्नेक भी आता है, बैट भी आता है, स्नेल भी आता है, और कई सारे अदर एजेंट्स आएंगे, कई सारे अदर एनिमल्स इसमें आएंगे, तो जिनमें लाइफ है ना। तो वो एजेंट कहलाते हैं बायोटिक एजेंट। तो दो तरह के एजेंट है पॉलिनेशन के लिए, एक अबायोटिक एजेंट और सेकंड वन इज द बायोटिक एजेंट। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि जब पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा, है ना, जब पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स को स्टेमन से लेकर दूसरे प्लांट में या दूसरे प्लांट के किसमें, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए विंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इस तरह का पॉलिनेशन कहलाएगा एनेमोफिली, ठीक है। इस तरह के पॉलिनेशन को हम एनेमोफिली बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है पाम, डेट पाम, कोकोनट और मेज। इनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनकी कुछ फीचर्स हैं उन प्लांट्स के। तो सबसे पहले इन फीचर्स की बात करते हैं। तो विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होंगे, इनके जो फ्लावर्स होंगे, है ना, फ्लावर्स हमेशा छोटे छोटे फ्लावर होंगे, बहुत बड़े फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। फ्लावर्स हमेशा स्मॉल होंगे और इनमें किसी तरह का नेक्टर या किसी तरह का ऑर्डर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं डिवॉइड ऑफ नेक्टर एंड ऑर्डर, डिवॉइड ऑफ ऑर्डर एंड नेक्टर, ठीक है। किसी तरह का नेक्टर किस तरह का नेक्टर या किसी तरह का ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो फ्लावर हमेशा कैसे होंगे? छोटे छोटे फ्लावर होंगे, इसमें किसी तरह का ऑर्डर या किसी तरह का नेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, और कैलिक्स, कोरोला, ब्रेक्ट वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं रहेंगे फ्लावर, है ना। बहुत ज़्यादा जो फ्लावर्स होंगे उसमें बहुत सारे कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, और जनरली वाइट इन कलर होंगे फ्लावर, है ना। फ्लावर्स आर जनरली वाइट, ठीक है। फ्लावर्स आर जनरली वाइट कलर। तो फ्लावर्स वाइट कलर के होंगे। इसके अलावा अगर पोलन ग्रेन्स की बात करें, है ना, तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है विंड के थ्रू, तो श्योरिटी नहीं है ना कि पहुंची जाएगी पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। तो इसलिए पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत लार्ज नंबर में होगा, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। तो पोलन ग्रेन बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा पोलन ग्रेन है वो ड्राई होंगी, वेरी स्मॉल साइज होंगी, इनका जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, नॉन स्टिकी होगी, और अनवेटेबल होगी, मतलब उनमें वेट न के बराबर होगा,
अनवेटेबल पोलन ग्रेन आपको होगी। स्टिग्मा की अगर बात करें तो स्टिग्मा लार्ज स्टिग्मा होगी, मतलब अगर स्टिग्मा अगर लार्ज है ना, तो कोई ना किसी पोलन ग्रेन को तो क्या कर लेगी, अपने कोई ना कोई पोलन ग्रेन तो इसके ऊपर आकर गिर ही जाएगी। तो इसलिए पोलन ग्रेन लार्ज होगी और फेदरी होगी, फेदरी स्टिग्मा यहाँ आपको प्रेजेंट रहेगी, लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस तरह के पॉलिनेशन में, इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा इसमें पोलन ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो हाईली वेस्टफुल मेथड है पॉलिनेशन की, और नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल मतलब हवा तो कहीं भी उड़ाकर ले जा सकती है पोलन ग्रेन को, श्योरिटी नहीं है कि स्टिग्मा में आकर ही पोलन ग्रेन बैठ जाएगी, है ना, एक पोलन ग्रेन बनेगी और स्टिग्मा आकर बैठेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए नॉन डायरेक्शनल मेथड है, वेस्टफुल मेथड है ना, क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में क्या हो रही हैं इस मेथड में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ऐसे प्लांट जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मीन्स जो एनिमोफिलस प्लांट होते हैं जिनमें एनिमोफिली प्रेजेंट रहती है, तो उसके फीचर्स क्या होंगे। और इसमें एक चीज़ होगा, जैसे नॉन एसेंशियल वॉर्ल है ना, जैसे कैलिक्स कोरोला है, ये चीज़ प्रेजेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोरोला होता है प्लांट का, जो पेटल्स होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, तभी तो ब्राइटली कलर के हैं। तो यहाँ आपको वो चीज़ प्रेजेंट होगी नहीं, अगर होगी भी तो वो क्या होंगे कि कलरलेस होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कोई कलर वगैरह नहीं होगा, और प्लांट बहुत छोटे छोटे होंगे, फ्लावर क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। अब दूसरी तरह का जो पॉलिनेशन है वो होता है वाटर के थ्रू, है ना, जैसे विंड के थ्रू हमने पढ़ लिया, तो ऐसे दूसरी तरह का जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होगा, और वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं, है ना। तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, उसको हम कॉमनली हाइड्रोफिली कहेंगे। और एक्वेटिक प्लांट हैं जैसे, है ना, जैसे कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं, उन एक्वेटिक प्लांट्स में इस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे एक्वेटिक प्लांट में हम कह सकते हैं वेलिस्नेरिया, बेलिस्नेरिया है, या इसके अलावा जोस्टेरा करके एक प्लांट है। तो इन प्लांट में हमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर में ही प्रेजेंट रहते हैं, वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं ना जनरली। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो वाटर में पूरी तरह से डूबे हुए नहीं हैं, रूट वगैरह वाटर के अंदर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऊपर है। तो उनमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है तो इंसेक्ट के थ्रू होगी, या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। लेकिन हाँ, जो प्लांट कंप्लीटली वाटर में डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं, जैसे वेलिस्नेरिया है, जोस्टेरा है, इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही होगा। तो इन प्लांट के भी कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ तक पहुँच सके, दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुँच सके। तो हम देखेंगे कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं इनके फीचर्स क्या हैं। तो एक्वेटिक जो प्लांट होंगे इसमें भी फ्लावर स्मॉल होंगे, नेक्टरलेस होंगे एंड कलरलेस ऑर्डरलेस होंगे, ठीक। तो वही फीचर जो फीचर एनिमोफिलस प्लांट का था, वही जो फ्लावर होंगे ये स्मॉल हैं, नेक्टरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं और कलरलेस हैं, ठीक। तो फ्लावर कैसे हैं, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, कलरलेस, है ना, और बहुत छोटे छोटे फ्लावर आपको प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहला फीचर इसका यही है। और जनरली इसमें जो प्लांट के पार्ट होंगे, है ना, वो वैक्स कोटेड रहते हैं। जो प्लांट के पार्ट रहेंगे उनमें वैक्स की कोटिंग होगी। पोलन ग्रेन की बात करें तो जो इसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगी, है ना, वो स्मॉल होंगी, लाइट वेटेड होंगी। तो जो इस तरह के जो पॉलिनेशन में, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होंगी वो सबसे पहले हम जानते हैं स्मॉल होंगी, लाइट वेटेड होंगी, है ना। इसके अलावा नॉन स्टिकी होंगी, चिपकने वाली नहीं होंगी, नहीं तो कहीं भी चिपक जाएंगी ना, वो नॉन स्टिकी होंगी। और कोटेड बाय वैक्स के थ्रू क्या रहेंगी, कोटेड रहेंगी, जिससे कि वो खराब ना हो। कोटेड बाय वैक्स हम कह सकते हैं, वैक्स के थ्रू कोटेड रहेंगी। स्टिग्मा की अगर इन्हीं प्लांट की अगर स्टिग्मा की मैं बात करूं तो स्टिग्मा में किस तरह का चेंज होगा। स्टिग्मा लॉन्ग होगी, लंबी स्टिग्मा होगी, है ना, बिल्कुल वाटर के सरफेस में ही रहेगी। स्टिग्मा इसमें लॉन्ग रहेगी, वाटर के सरफेस में रहेगी, जिससे कि जैसे ही कोई प्लांट
कोई पोलन ग्रेन आए तो इससे चिपक जाए तो स्टिकी भी होगी, है ना। तो जिसकी स्टिग्मा होगी वो लॉन्ग होगी और स्टिकी होगी, है ना, लेकिन अनवेटेबल होगी, अनवेटेबल, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वेट उसका नहीं रहेगा। तो ये है आपका पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। तीसरा तरह का पॉलिनेशन है एनिमल्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, है ना। एनिमल हम जानते हैं कि कई तरह के एनिमल हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन एनिमल में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इंसेक्ट में भी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ तो उसमें बी मतलब मधुमक्खी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पॉलिनेशन बाई जो इंसेक्ट है उसको हम कहते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन ही हम पढ़ेंगे आपको। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटमोफिली, है ना। एंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट है, एंटमोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, और इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन को हम एंटमोफिली कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटमोफिली, ठीक है। बी हैं, वेस्प हैं, आंट है या बटरफ्लाई हैं, ग्रास हॉपर हैं, बीटल्स हैं, बग हैं, ये सारे क्या करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब मेन चीज़ ये है कि इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड फ्लावर हैं इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, है ना। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं इनके कैरेक्टर क्या होंगे। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो फ्लावर या तो लार्ज होंगे, अगर स्मॉल है तो ग्रुप्ड होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे, जिससे कि बड़ा फ्लावर आपको दिखाई देगा। तो फ्लावर जनरली कैसे रहेंगे, लार्ज रहेंगे। इफ स्मॉल, अगर स्मॉल है तो दे आर ग्रुप्ड, ठीक है। अगर फ्लावर स्मॉल है तो ये किस पर रहेंगे, ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी चीज, फ्लावर में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ न कुछ रिवार्ड होना चाहिए ना, जिससे कि फ्लावर भाई इंसेक्ट फ्लावर में आए और फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को ले जाए और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में उसको ट्रांसफर कर दे। कुछ न कुछ रिवार्ड तो होना ही चाहिए। तो रिवार्ड 3 तरह का रिवार्ड हो सकता है ना। कुछ इंसेक्ट फीडिंग के लिए आ सकते हैं, जैसे साल्विया का एक प्लांट है, साल्विया के प्लांट में मधुमक्खियाँ जनरली फीडिंग के लिए आते हैं। किसको फीड करेंगी, उसके नेक्टर्स को फीड करेंगी, ठीक है, उसके नेक्टर को फीड करेंगी, पहली चीज। दूसरा, सेक्स के लिए आ सकते हैं, है ना। कई सारे एनिमल ऐसे हैं जिनमें फ्लावर के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट होगी। और कुछ प्लांट नर्सरी के लिए आते हैं, जैसे यक्का का प्लांट है, यक्का प्लांट में मोथ या वेस्प आएंगे और उसकी ओवरी के अंदर जो चैम्बर होगा उस चैम्बर में अंडे देकर चले जाते हैं, है ना। तो प्लांट नर्सरी भी प्रोवाइड करता है, किसको, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को। तो जनरली जो फ्लावर होंगे बिल्कुल वो बड़े होंगे, अगर छोटे हैं तो ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे, सबसे पहला फीचर। दूसरा, इन प्लांट में हैविंग होगी क्या, ऑर्डर होगी, है ना, अच्छी सी खुशबू होगी, नेक्टर प्रेजेंट रहेंगे और ये कलरफुल होंगे, कलरफुल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। फ्लावर्स कैसे रहेंगे, कलरफुल रहेंगे। दूसरा चीज़ आता है कि भाई इसमें इस तरह के जो प्लांट हैं, एंटोमोफिलस प्लांट हैं, इनके फ्लावर में जो पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होगा, तो ये पोलन ग्रेन कैसे होंगे। दूसरी जाती है पोलन ग्रेन कैसे होंगे। तो भाई किस तरह के पोलन ग्रेन होंगे, तो पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे, है ना, जिससे कि वो इंसेक्ट के बॉडी पार्ट से आसानी से चिपक जाएं। तो पोलन ग्रेन हमेशा इसमें स्टिकी होंगे। और नेक्टर ग्लैंड का मैंने पहले बता दिया है। तो नेक्टिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी। नेक्टर ग्लैंड को नेक्टिफेरस ग्लैंड कहते हैं। और ये नेक्टिफेरस ग्लैंड या नेक्टर ग्लैंड नेक्टर का सिक्रेशन करेंगी। नेक्टर एक स्वीट सा लिक्विड है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इंसेक्ट आएगा, नेक्टर को फीड करेगा और इसी दौरान पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट के बॉडी पार्ट से चिपक जाएंगे। और जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो ये चिपके हुए पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में चले जाएंगे। इस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एजेंट बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। जिसमें लाइफ है वो बायोटिक एजेंट कहलाएंगे, जिसमें लाइफ नहीं है, विंड और वाटर, ये अबायोटिक एजेंट है।
है ना। और क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा अच्छा माना जाता है किसके कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या करता है, वेरिएशन, प्लांट में वेरिएशन को क्रिएट करता है, और वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए इवोल्यूशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जनरली होगा क्या कि जो प्लांट्स हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ चेंजेस उनमें होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को, इन चेंजेस को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना। तो प्लांट में ऐसे फीचर्स फ्लावर में प्रेजेंट कुछ ऐसे फीचर जो क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे, इंश्योर करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे। इन्हें हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है वह है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है कि जो प्लांट है उसमें एक ही तरह के फ्लावर प्रेजेंट हो, है ना। जो प्लांट डेवलप हो रहा है उसमें एक ही तरह के प्लांट प्रेजेंट हो। तो यहाँ को प्लांट के केस में हम देख सकते हैं कि प्लांट कैसे, जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, ये तो मोनोसियस होगा, मोनोसियस, है ना। जैसे मोनोसियस का अर्थ क्या होगा कि बियरिंग बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, है ना। जैसे मेज में हम देखते हैं, है ना। जैसे मेज का प्लांट है ना। तो बोथ टाइप की जो सेक्स ऑर्गन है वो बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, है ना। लेकिन अगर प्लांट क्या है, डायोसियस है, अगर प्लांट किस तरह का है, प्लांट डायोसियस है ना। अगर प्लांट डायोसियस है, डायोसियस का अर्थ होगा मेल एंड फीमेल प्लांट आर डिफरेंट, मेल एंड फीमेल प्लांट आर डिफरेंट। तो अगर प्लांट डायोसियस है तो होगा क्या कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, डायोसियस। और मोनोसियस भी अगर प्लांट है, जैसे मक्का में हम देखते हैं, जो इस तरह से जो मक्का लगती है, ये डेवलप होती है मक्का, है ना। ये तो फीमेल स्ट्रक्चर है, और ऊपर देखेंगे डंडे में इस तरह का होता है ना, डंडे में ये मेल वाला स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ से इसी के पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है ना। तो जरूरी नहीं कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है कि भाई ये इसका डेवलपमेंट टाइम और इसके डेवलपमेंट टाइम में डिफरेंस हो, तो तब क्या होगा, दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। तो यूनिसेक्सुअलिटी का अर्थ होगा कि प्लांट में केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट रहेगा, है ना। इसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। अगर प्लांट डायोसियस है, प्लांट अगर किस तरह का है, अगर प्लांट डायोसियस है तो ये क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को अपने आप क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा आता है डाइकोगेमी, है ना। डाइकोगेमी का अर्थ है कि जो स्टिग्मा है और एंथर है, इनका मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट होगा, है ना। डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, है ना। जो प्लांट है, अगर प्लांट में जो एंथर और स्टिग्मा है ना, तो एंथर अलग टाइम पर मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा अलग टाइम पर मैच्योर हो रही है, तो ये भी क्या करेगी, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगी, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगी। भाई दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर होते तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता, लेकिन अब दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डाइकोगेमी भी क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी। इसमें भी दो चीज़ें आएंगी, अगर इसको हम देखें तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो आएगी प्रोटेंड्री, दूसरा आएगा प्रोटोगाइनी। देखो, प्रोटेंड्री का अर्थ होगा स्टेमन मैच्योर अर्लियर, मतलब जो एंथर होगा मैच्योर अर्लियर, ठीक है। तो जो
एंथर वाला पोर्शन है वो जल्दी मेच्योर होगा, जल्दी मेच्योर होगा तो जल्दी बर्स्ट होगा, बर्स्ट करने से क्या होगा, पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे। अब उसी प्लांट में, उसी फ्लावर में स्टिग्मा मेच्योर नहीं है तो क्या होगा कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और वो किसी दूसरे प्लांट को क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा। ठीक। दूसरा था प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का अर्थ है कि प्रोटोगाइनी में जो स्टिग्मा है वो मैच्योर करेगी अर्लियर, है ना, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगी। अब स्टिग्मा मैच्योर हो गई और उस प्लांट का या उस फ्लावर में जो एंथर प्रेजेंट है वो मैच्योर नहीं हुए तो क्या पॉलिनेशन यहाँ को भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डाइकोगेमी भी क्या करती है, पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। कैसे? इस पर क्या होगा कि एंथर और स्टिग्मा, मेल एंड फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम पर क्या होंगे, मैच्योर होंगे। तीसरा जो इसमें आएगा वो आता है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का अर्थ होगा उसी प्लांट की जो पोलन ग्रेन है वो उसके स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, उसी फ्लावर की स्टिग्मा में उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। ये प्लांट का कोई स्पेसिफिक फीचर होता है। ठीक है, वो जर्मिनेट होने ही नहीं था अपने पोलन ग्रेन को, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब अपने पोलन ग्रेन के लिए जो स्टिग्मा है वो स्टेराइल है। ठीक, इसके बाद आता है प्रीपोटेंसी। अगर प्रीपोटेंसी की बात करें तो जो पोलन ग्रेन है डिफरेंट फ्लावर की पोलन ग्रेन वो क्या करेगी, जर्मिनेट रैपिडली। ठीक है, तो पोलन ग्रेन ऑफ द डिफरेंट फ्लावर जर्मिनेट, कब जर्मिनेट करेगी, वो जर्मिनेट करेगी बहुत मोर रैपिडली, है ना। अगर कोई प्लांट है, कोई फ्लावर है, उसकी स्टिग्मा में दो पोलन ग्रेन है, एक तो उस फ्लावर की खुद की पोलन ग्रेन और दूसरा किसी दूसरे फ्लावर की पोलन ग्रेन आई है, स्पेसीज सेम होनी चाहिए। तो तब क्या होगा कि दूसरे जो फ्लावर की जो पोलन ग्रेन है वो जल्दी जर्मिनेट कर जाएगी, है ना, खुद की पोलन ग्रेन के कंपैरिजन में। तो ये भी क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर करता है और सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है। और लास्ट आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का अर्थ है कि जो लेवल होगा किसका, स्टिग्मा एंड एंथर्स का, वो डिफरेंट होगा। जैसे ये है ना, अब इसके एंथर यहाँ को है ना, तो अब जरूरी थोड़ी कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। अगर ये बराबर में होते, अगर एंथर और स्टिग्मा बराबर में होते तो क्या होता, पॉलिनेशन इजीली हो जाता। पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन गिरती और इसमें यहाँ को होता तो पोलन ग्रेन यहाँ से गिरती यहाँ चले जाती। लेकिन जब लेवल डिफरेंट होगा, लेवल यहाँ है ये, है ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको कहते हैं हेट्रोस्टाइली। जो लेवल होगा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का वो डिफरेंट होगा, तो इसको कहेंगे हेट्रोस्टाइली। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करती हैं, है ना, और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करेंगी और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगी। इन सब डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। थैंक यू।